हॅलो. अशा व्हिडिओ जर सुरू करायला सांगितलं तर ते स्पीकरला बरं पडेल है ना. माझा आवाज येतोय कधी पण? आवाज येतोय तुझी स्क्रीन अजून शेअर हा, होत हो काहीतरी हँग झालंय. एकच मिनिट. मीन टाइम जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांना मी रिक्वेस्ट करेन की ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे ना त्यांनी त्यांचा जर व्हिडिओ ऑन ठेवला तर स्पीकरला पण ते बरं पडेल. म्हणजे त्यांना जाणून घेता येईल की ते जे काही म्हणजे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे ते तुम्हाला ऍक्च्युली कळतंय. सो ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑन ठेवावा. Recording in progress. Guys, sorry for the inconvenience. एकच मिनिटात मी माझं Guys, sorry for the inconvenience. and I'll start the presentation. वैभव, पीपीटी शेअर करू का मी इकडनं? हँग झालं. No, it will just take 1 minute, Deepa. Okay. Sorry for the inconvenience. Yes. Okay, no problem. Yes, sorry guys. Are you guys able to see my screen? Yes. Perfect. Yes, welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. जसं आपण डिस्कस केलं आपण मराठीने सुरू करू आणि इन केस एनीबडी हॅज एनी कन्सर्न्स आपण वी कॅन स्विच टू हिंदी. नो प्रॉब्लम. सो हम लोग बात कर रहे हैं.
So today we are going to talk. आज हम लोग एक हमारे बच्चों के आपल्या मुलांच्या कोविड सिच्युएशन मध्ये कशी केअर घ्यायची ह्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहे. तर सुरुवात काही अशा गोष्टींनी आपण केली पाहिजे ज्या गोष्टींची आज इन्सिक्युरिटीज आपल्या मनामध्ये आहे. काही अशा गोष्टी आहेत ज्या कदाचित आपण ऐकतो आणि माहिती पण आहेत, पण त्या जेव्हा तशी वेळ येते, सिच्युएशन येते, तेव्हा त्या लक्षात राहत नाही. तर काही प्रिकॉशनरी मेजर्स किंवा काही सिम्पटम्स बद्दल अवेअरनेस पासून आपण सुरू करूया. तर आज लहान मुलांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी जर आपण कोविडचा विचार केला तर काय असे ट्रेंड्स आहेत जे आपल्याला दिसलेत रिसेंट पास्ट मध्ये, त्या गोष्टींवर आपण एक क्विक गो थ्रू करूया. दीज नंबर्स जे लहान मुलांना एफेक्ट करत होते ते फर्स्ट वेव्ह मध्ये फारच कमी होते, पण आता सेकंड वेव्ह मध्ये त्याचे नंबर्स वाढलेले. आपण सिम्पटम्स आधी जे नोटीस करत होतो ते काही कन्सिस्टंट होते, आता सिम्पटम्स मध्ये सुद्धा व्हरायटी वाढलेली आहे. देर आर सर्टन सिम्पटम्स विच आर कमिंग इन, ज्या गोष्टींवरती आपला कंट्रोल नाही किंवा आपल्याला काही नॉलेज नाही, म्हणून डॉक्टर्स सुद्धा सिम्पटम्स करेक्ट रीड करू शकत नाहीये. आपल्याला जे आपले जे वेलविशर्स आहेत जे आपल्याला गाईड करतात तेही नीट सांगू शकत नाही. म्युटंट व्हेरियंट्स आलेले आहेत कोविड सिच्युएशन मध्ये आणि इन्फेक्शन्स फार सिव्हिअर झालेत. जे आधी इन्फेक्शन्स होते त्याची सिव्हिअरिटी कमी होती, आता जरा सिव्हिअरिटी वाढली आहे. तर दीज आर सम चेंजिंग ट्रेंड्स दॅट वी हॅव सीन इन पीपल. आणि हे कॉमन स्लाइड आहे, कदाचित आतापर्यंत खूप सारे झूम सेशन्स आपण अटेंड केले असतील, त्याच्यामध्ये आपण हे बघितलं असेल की आपण हे कसं स्प्रेड करतो. बट अगदी सिम्पल फॉर्मॅटमध्ये जर ठेवायचं आहे तर ट्रान्समिशन्स एअरबॉर्न होतात, काही ड्रॉपलेट्स थ्रू होतात आणि काही सरफेस ट्रान्समिशननी होतात. तर एक टिपिकल एक्झाम्पल आहे पिक्चरमध्ये सुद्धा की एक इन्फेक्टेड पर्सन जर असेल आणि त्याची कुठल्या कुठल्या स्टाईलनी आणि कसं ते इन्फेक्शन स्प्रेड होत आहे. मग एअरबॉर्न आणि ड्रॉपलेट मधला फरक सुद्धा माहिती करून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यासाठीच जे प्रिकॉशनरी मेजर्स आपल्याला सगळ्यांना सांगितलेले आहेत ते आपल्याला फॉलो करणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. पहिली गोष्ट तर ड्रॉपलेट्स हे लेस देन 5 मायक्रॉन साईजचे आहेत. आता जर तुम्ही स्क्रीनवर बघितलं तर तुम्हाला मायक्रॉनचे बेसिकली एक डेफिनेशन दिलेली आहे की आपलं ह्युमन हेअरचं काय डेन्सिटी आणि साईज असते आणि एक लेस देन 5 मायक्रॉनची साईज किती असते. तसंच जर आपण ते एअरबोर्न ट्रान्समिशन बद्दल बोललो तर ते लेस देन 5 मायक्रॉन आहे. ऍक्च्युली माझं इथे जे मी मार्किंग केली आहे ती थोडी चुकली आहे. बट एअर ट्रॅव्हल मध्ये बेसिकली 1 मीटरपेक्षा जास्त ट्रान्समिशन्स होऊ शकतात आणि एअरमध्ये हे ट्रान्समिशन्स किंवा जे शुक्राणू आहेत ते जास्त वेळ राहतात पण. तर मग आता कॉमन सिम्पटम्स वर जर बोलायचं असेल की लहान मुलांना नक्की काय त्रास नोटीस होत आहेत, तर त्या त्रासांबद्दल जर आपण बोललो तर हे काही कॉमन सिम्पटम्स आहेत, जसं फीवर येणे, खोकला होणे, थ्रोटमध्ये इन्फेक्शन, सोर थ्रोट होणे, बॉडी पेन करणे आणि ब्रीदिंग डिफिकल्टी. हे फार कॉमन आहेत, फार जेनरिक सिम्पटम्स आहेत आणि म्हणूनच त्याची एवढी सिम्पटम्सची टेंडन्सी एवढी जेनरिक असल्यामुळेच डिटेक्ट होणं फार डिफिकल्ट होऊन जातं की नक्की कोविडचे सिम्पटम्स आहेत का एक जेनरिक सिम्पटम आहे. त्याच्याबरोबर काही असे सिम्पटम्स सुद्धा जे अनकॉमन आहेत ते नोटीस झाले, जसं डायरिया होणे, व्हॉमिटिंग होणे किंवा ऍब्डॉमिनल पेन होणे, लॉस ऑफ ॲपेटाईट, दीज थिंग्स. मग आता ह्या काही 2 पिक्चर्स मी का जाणून बुजून घेतलेत कारण की वी शुड बी अवेअर की इरेग्युलर किंवा इनकन्सिस्टंट सिम्पटम्स काय काय असतात. जसं मी म्हटलं, डायरिया किंवा व्हॉमिटिंग, ऍब्डॉमिनल पेन होणे, स्किनवरती रॅशेस येणे जसं पिक्चर्स मध्ये दिसतंय, कोविड टोज ह्याला म्हणतात. दीज आर सम सिम्पटम्स जे लहान मुलांमध्ये बघितले गेलेत किंवा नोटीस झालेले. ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फॅटिक, मुलं ऍक्टिव्ह नाहीयेत, हे सिम्पटम सुद्धा दिसतो. आणि MIS-C ह्याच्याबद्दल आपण पुढे बोलणार आहे. मग ह्या सिम्पटम्स बद्दल जर आपण एक बेसिक अनालिसिस केला ना की सिव्हिअरिटी कशाची जास्त दिसते, तर जे माइल्ड सिम्पटम्स आहेत ह्याची सिव्हिअरिटी खूप जास्त. म्हणजे तुम्ही जर ट्रायंगल बघितला तर सर्वात जास्त माइल्ड सिम्पटम्सच मुलांमध्ये नोटीस झालेले आहेत. म्हणून वी शुड नॉट बी एक्सेसिव्हली स्केअर्ड. आपण जास्त स्वतःला घाबरून पण घ्यायचं नाहीये. जे जास्त एक्स्ट्रीम सिव्हिअरिटी वाले केसेस आहेत त्याचे केसेस फार कमी बघितले गेलेले. रॅपिड ब्रीदिंग हे फार मॉडरेट केसेस मध्ये आपल्याला दिसतं लहान मुलांच्या सिम्पटम्स मध्ये.
मग आता मेन काय आहे की जर अशी सिच्युएशन आली तर होम क्वारंटाईन किंवा होम आयसोलेशन मुलांना करताना काय असे क्रायटेरिया आहेत जे बघितलं की होम क्वारंटाईन सजेस्ट केलं जातं. मग त्याच्यात रेस्पिरेटरी नॉर्मल रेट जो आहे तो जर नॉर्मल असेल, फास्ट ब्रीदिंग नसेल किंवा ऍट द सेम टाइम जर ऑक्सिजन लेवल ग्रेटर देन ओके. सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इन हिंदी में कंटिन्यू करूंगा. जो सिम्टम्स हैं वो ये सिम्टम्स अगर डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमको वैसे अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर है तो होम आइसोलेशन सजेस्ट होता है. और अगर कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं और नहीं है तो हमको सजेस्ट किया जाता है. होम आइसोलेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमको फुलफिल करने चाहिए जब हम हमारे बच्चों में कोविड डिटेक्ट हुआ है. तो एक सेपरेट स्पेस जो कोई भी मतलब एनी जेनरिक होम क्वारंटाइन जो रूल्स हैं जहाँ पे एक जेनरिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके घर में होम आइसोलेशन आपको सजेस्ट किया जाने वाला है तो क्या आपके घर में एक सेपरेट रूम और एक सेपरेट वॉशरूम अटैच टू दैट रूम है उस पेशेंट को होम घर में ही आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए. केयर गिवर जो है, जो कोई भी उनका केयर लेने वाले, वो 24 घंटे 7 दिन उनको मॉनिटर 24/7 मॉनिटर कर पाने की कैपेबिलिटी है क्या. कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद डॉक्टर रख पाएंगे, उनके साथ उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाएंगे, ये कैपेबिलिटी केयर गिवर में है क्या. जनरली पेरेंट्स को ही कंसिडर किया जाता है. उनका रिक्वायरमेंट और एक है जो ये आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करना कंपलसरी है. और जो भी सेल्फ आइसोलेशन के रूल्स हैं, क्वारंटाइन रूल्स हैं, वो फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. इसी के साथ हमको ये भी समझना जरूरी है कि क्या कौन सी चीजें डेफिनेटिव रोल प्ले करती हैं और कौन सी चीजें मिथ्स हैं. तो ये सारी चीजें हमने वैलिडेट भी की हैं. डॉक्टर्स के एक सेशंस अटेंड किए, उसी में से हमको ये पता चला है कि फीवर अगर हुआ बच्चों को तो पैरासीटामोल रेकमेंड वो करते हैं. वार्म वाटर के गार्गल्स हम लोग कर सकते हैं. प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स का इनफ्लो हम रख सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक एंड प्रोटीन, इनके डोसेजेस सप्लीमेंटेशन रेकमेंड किया जाता है. बट जो बिल्कुल भी रोल नहीं प्ले करते बच्चों के कोविड सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, जैसे कि कफ सिरप कोई रेकमेंड कर रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स हैं, कोई रेमडेसिविर का कोई रोल प्ले नहीं होता, स्टेरॉइड्स का कोई रोल प्ले नहीं होता, आर्सेनिक का कोई रोल प्ले नहीं होता. तो इन मिथ्स के ऊपर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए एंड वी शुड नॉट रिलाई ऑन दैट. अभी कुछ कॉमन सवाल हैं कि क्या बच्चों को लोअर रिस्क है एडल्ट्स के मुकाबले. तो वैसे अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ केसेस अभी तक देखे गए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 8.5% नंबर्स आर बिलो 18. But these numbers are slowly growing as we have seen in the second wave. उसी के साथ इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों का क्या है, तो वो 5 to 6 days ही है जैसे एडल्ट्स में होता है, एंड रेंजेस टू अप टू 14 days. तो कौन सी चीजों पे पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए. सबसे पहली चीज तो है कि उनको मॉनिटर करना है उनका हेल्थ कैसा है और उनको घर पे ही रखना है. ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि कोविड नहीं होने देने के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो उसमें से चेकलिस्ट क्या है जो पेरेंट्स ने बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए. उसी के साथ एक गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है. सबसे पहला तो कि हाथ धोने कैसे धोने चाहिए, उसके बहुत अच्छे मटेरियल्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. एक मैंने GIF डाला है जानबूझ के ताकि हम बच्चों को भी मतलब कैसे बताना है, तो ऐसे वीडियोस अगर हम लोग बच्चों को गाइड करें. उसी के साथ सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन देने के बदले अगर हम कोशिश करें कि हम उनको खुद उसके साथ उनको करके दिखाए, या 20 सेकंड का जो टाइम पीरियड बच्चों को बोला गया है उसमें कोई गाना उनको सिखा दे जिसमें वो 20 सेकंड तक गाना गाते गाते हाथ धोए, तो ये भी बहुत आसान तरीका है. और अगर बिल्कुल भी हाथ धोने का ऑप्शन नहीं है तो कंपल्सरी हैंड सैनिटाइजर जिसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल है वो यूज करना उनको गाइड करना और सिखाना चाहिए. उसी के साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना उनके लिए बहुत जरूरी है. पानी दे नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स. उसी के साथ टॉयलेट्स कैसे क्लीन रखें, खुद अगर टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे क्लीन रखें आफ्टर यूसेज.
we need to show them based on their age and based on their understanding. उनको ये हमको सिखाना और समझाना बहुत जरूरी है. इसी के साथ वेस्टेज डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हाइजीन हर ऑल राउंड मेंटेन करनी जरूरी है, ना कि सिर्फ अपने ऊपर, बट अपने आजू बाजू भी हाइजीन मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है. इसीलिए अगर कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, उसको डिस्पोज कैसे करना है ये भी बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमको कोई सिम्टम्स है, अगर हम बीमार हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी इलनेस हम लोग से गुजर रहे हैं, जैसे कि कॉफ है, स्नीजिंग है, तो ये चीजें कैसे उसको, विच आर द सेफ वेज टू स्नीज एंड कफ इन पब्लिक प्लेसेस और व्हेन एट होम, अगर हम लोग वो उनको गाइड करें, कैसे एल्बो का इस्तेमाल करना है, कैसे ज्यादा चेहरे को और फेस को, आईज को टच नहीं करना है, ये अगर हम लोग उनको समझाएं और हम लोग भी वो प्रैक्टिसेस फॉलो करें, तो शायद हम लोग बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं. इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आज बहुत कम बातें हो रही हैं, वो है कि बच्चे फील क्या कर रहे हैं. आज बच्चों के रिएक्शंस, उनके स्ट्रेस लेवल्स हमको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं. हम लोग, क्योंकि आज अगर हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स अपने इमोशनल लेवल्स को सही से स्टेबल रखने के लिए, तो बच्चों के पास तो वो कम्युनिकेशन का जरिया भी उतना एडवांस नहीं है कि वो हमको बता सके. तो इस पिक्चर में जैसे मैंने एक आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ वे जहां पे हम बच्चों को अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका बता सकते हैं, कि एवरी डे वी कैन स्टार्ट एन एक्टिविटी विद देम वेयरइन दे टेल अस हाउ आर दे फीलिंग टुडे, कैसा उनको फील हो रहा है, क्या उनको लग रहा है. कोविड से रिलेटेड भी एक डायलॉग हमको उनके साथ बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसी के साथ कोई स्टिग्मा हम लोग ना क्रिएट करें, कोई चीज का ऐसा चीज हम लोग ना क्रिएट करें जिस चीज के बारे में उनको इनसिक्योरिटीज फील हो या उनके मन में ऐसा कोई डर ना पैदा करें हम लोग. इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एक वीडियो है जो यूनिसेफ ने रिलीज किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं सबके साथ शेयर करूं. Just give me 1 minute. I will connect the sound and I will reshare my screen. Deepa, is my screen now visible? Yes, Vaibhav. Okay. Hello, everyone. Is it audible? I hope you're Yes. Okay. staying safe in these trying times. I'm pretty overwhelmed with the anxiety and uncertainty, and I can imagine many of you would be too. I know a lot of parents are finding it hard to answer questions their children have about coronavirus. They're not sure how to talk to them without scaring them. So parents, listen up. I have some advice from UNICEF experts which will help comfort your children. Ask your children how much they already know and follow their lead. If they're particularly young and haven't heard about the outbreak, you may not need to raise the issue. Take the chance to remind them about good hygiene practices without introducing new fears. Allow your child to talk freely. Open up a discussion. Don't minimize or avoid their concerns. Assure them that it's natural to feel scared about these things and give them your full attention. If you can't answer their questions, don't guess. Use it as an opportunity to explore the answers together. Explain that some information online isn't accurate and that it's best to trust the experts. Go to unicef.org or check out the World Health Organization for updates. Pay attention to what your children see or hear on television, radio, or online. Misinformation can cause a lot of anxiety and fear. One of the best ways to keep your children safe from coronavirus is to encourage regular hand washing and physical distancing. It doesn't need to be awkward. Make it fun. Sing along for 20 seconds and show them how to wash their hands thoroughly. Or ask them to play a guessing game about how far 6 feet of distance between people really is. You can also show children how to cover a cough or a sneeze with their elbow. Tell them not to get too close to people who have those symptoms, and ask them to let you know if they're feeling unwell. Keep regular routines and schedules as much as possible, especially before your kids go to sleep. Reassure
for them that you know it's hard, maybe scary, or even very boring and lonely at times, but that following the rules will help keep everyone safe. Avoid language that might blame others and lead to stigma and discrimination. Explain that viruses can make anyone sick, regardless of a person's race or ethnicity or gender, and that we shouldn't make assumptions about who might have coronavirus. In times of crisis such as this, we must be kind, supportive, and empathetic. Finally, and most importantly, make sure they know you're always available to listen and talk. Remember, children will take emotional cues from you, so do what you can to manage your anxiety and not overshare your fears. Try not letting your emotions get in the way of their sense of security. If you found this video helpful, do share it with your family and friends. Hello everyone. Hello everyone. Hello. All right. So आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. मेरे को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा और इसीलिए मैंने इसको ऐड किया. आई डिसाइडेड टू गिव दोस 3 minutes टू दिस वीडियो बिकॉज जितना ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए जो हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं. पेरेंटिंग इज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम लोग वो रोजमर्रा के लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ उन एस्पेक्ट से ध्यान देने में हम पीछे रह जाते हैं. तो दोस थिंग्स वी नीड टू स्ट्रेस ऑन एंड वी नीड टू एम्फसाइज, ताकि बच्चों की तरफ हम उस तरह का ध्यान दे सके जिसके बारे में आज सच में बहुत कम बातें हो रही हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों की जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, बच्चों के जो एग्जिस्टिंग इश्यूज या कंसर्न्स थे, वो बैक सीट ले चुका है और कोविड ने फ्रंट सीट ले ली है. तो इस वजह से सिर्फ कोविड के एस्पेक्ट से ही बच्चों को इश्यूज ना हम देखें, उनके बाकी के इश्यूज और इमोशनल इश्यूज भी हमको देखें. और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. तो उसके बारे में हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे. तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि एक पॉइंट के बाद वी नीड टू आस्क फॉर हेल्प. और हेल्प मांगना कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से हमको, और जितने ज्यादा देर हम रुकेंगे किसी भी तरह की हेल्प मांगने से, उतने ही प्रॉब्लम्स हम लोग अपने लिए क्रिएट करेंगे और बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे. तो जब आपको लग रहा है कि चेस्ट इनड्रॉइंग जैसी कोई सिम्टम दिख रही है, नेजल फ्लेयरिंग हो रहा है, इन शॉर्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी बच्चों को हो रही है, लेथार्जी या फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिख रही है बच्चों में, वो खाना सही से नहीं खा रहे, सीजर्स या कन्वर्शंस जैसी चीजें दिख रही हैं, 4 दिनों से ज्यादा फीवर रह चुका है, या ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे गिर रहा है, ऐसा आपको कभी भी एक बार भी नोटिस होता है, प्लीज आस्क फॉर हेल्प. डोंट वेट, डोंट ट्राई टू सेल्फ मेडिकेट योर चाइल्ड. ये एक एस्पेक्ट है, बट ये एड्रेस करना इसलिए जरूरी था और बहुत ही बोल्ड लेटर्स में मैंने ये मार्क किया है कि जितने भी बच्चों में कोविड पॉजिटिव देखा गया उसमें से भी 1% ये सिंड्रोम नोटिस हुआ है. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहलाता है ये. बट इस चीज से आप ज्यादा डरिए मत. ये बहुत सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स में, ज्यादा सिम्टम्स पे बारे और बात नहीं करना चाहता, बट ये सारी चीजें दिख रही हैं. बट दिस इज वेरी वेरी लो इन किड्स, but the percentage of such cases are very low, and that's why I just wanted to put that in my slide. Didn't want to discuss it much, but this you should be aware of these symptoms. So यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि कुछ inflammation और भी multiple organs में बच्चों में दिख रहे हैं, but that is very very low. We don't need to worry much about it. कुछ helpful clarifications हैं जो स्पेशली मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी है, कि अगर मदर एंड चाइल्ड दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या बच्चे को मदर के साथ रखना जरूरी है, या कैन शी कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड? द आंसर इज यस, दे कैन. अगर मदर इज पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज नेगेटिव, इफ नो ऑप्शन देन मदर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. वो ज्यादा अगर बीमार नहीं है तो वो बच्चे का केयर ले सकती है. प्रॉपर पीपीई किट पहनना उनको एडवाइजेबल है. और चाइल्ड अगर पॉजिटिव है, पेरेंट नेगेटिव है, ईदर पेरेंट, any of the parent can take care of the kid, and these things we should not neglect. Even if you feel कि ये आपको सही लग रहा है, फिर भी आप डॉक्टर से जरूर से चेक करिए. बट ये कुछ क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स थे
जो मैंने एक सेशन अटेंड किया और वहां बहुत इंपॉर्टेंट लगे, सो आई एडेड दिस हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गूगल डॉक्टर मत बनिए, डोंट सेल्फ मेडिकेट, डोंट ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स फॉर योरसेल्फ। ये चीजें ऐसी हैं जो सालों के रिसर्च के बाद भी अभी तक, मतलब इतना 1 साल हो चुका है, अभी भी डॉक्टर्स क्लियरली नहीं बोल पाते हैं कि इनके सिम्टम्स कैसे रीड करने चाहिए। तो आप खुद गूगल डॉक्टर बनने मत जाइए, और दूसरे लोग जो गूगल डॉक्टर बन रहे हैं उनसे भी एडवाइस मत लेनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि हम लोग बात करेंगे, कि एक ऐसा इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो बच्चों में दिख रहा है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के एस्पेक्ट से है, जो जिसके ऊपर बहुत कम बात हो रही, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक हेल्दी चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगर हम एक बच्चे को घर में खेलता हुआ देखते हैं, अगर उसको एक्टिव देखते हैं, वो बहुत सारा शोर कर रहा है, आंखें उसकी प्रॉपर हैं, कोई डलनेस नहीं दिख रहा, स्किन क्लियर दिख रही है, बावल मूवमेंट प्रॉपर हो रही है, they are getting sound sleep, they are sleeping for the required of minimum of 8 hours, वो खाना सही से खा रहे हैं, वो they are gaining weight steadily, unnatural gain या unnatural reduction of weight नहीं दिख रहा, their height is increasing steadily। क्योंकि बच्चों की हेल्थ का अगर फिजिकली देख के आपको मेजर करना है कि वो हेल्दी है या नहीं, तो उनके हाइट और वेट के ही नोटिफिकेशन से हम मेजर कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो नहीं रही, बट घर में आप जितना उनको एंगेज कर रहे हो उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वैसा एनवायरनमेंट देने का काम हमारा है। बट एक हेल्दी चाइल्ड की ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बट आज सबसे बड़ा चैलेंज न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से है कि आज जो कुछ भी खाना हम खाते हैं, वो एक वी आर काइंड ऑफ सर्विंग अ केमिकल ऑन द इन अ प्लेटर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट वो डायरेक्टली हमारे न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन का कोई भी कंट्रोल हमारे ऊपर है नहीं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। एयर पोल्यूशन है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। अब फूड पे सबसे पहले इम्पैक्ट होता है कि आज बहुत ही कम ऐसे सेक्शंस हैं जो फार्मिंग ऑर्गेनिकली करते हैं, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेजॉरिटी पीपल कांट अफोर्ड। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू वी रियली वेट फॉर एन ऑर्गेनिकली ग्रोन, एंड इज देयर अ वे, क्या हमको पता है वो तरीका कि हम पहचान सके कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कौन से ग्रेन्स ऑर्गेनिकली ग्रो किए गए हैं और ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुआ है? वी कांट रियली डू दैट। और आज के लाइफस्टाइल में हमारे पास टाइम भी नहीं है, आज तो घर और ऑफिस का भी डिमार्केशन रह नहीं गया है, थिंग्स आर बिकमिंग बैक टू वर्स इन स्पेशली जैसे कि हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट्स है। तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना उतना ही पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो गया है। जैसे कि ये आर्टिकल्स का या लैब रिपोर्ट्स का डेटा डालने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको एक आइडिया चल पाए कि कौन से फूड आइटम्स में कैसा कैसा परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स यूसेज हमने नोटिस किया है। So what can we do about it? But before we do, we need to understand कि जो हम खाते हैं हम वैसे ही दिखते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक गैप इन न्यूट्रिशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो हम लोग खा पी रहे हैं वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन हमको दे नहीं पाता। तो आप जैसा खाना खाएंगे वैसे आप दिखोगे, ऐसा ये पिक्चर डिमार्केट या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली चाहिए कितना, क्या चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना जरूरी है। अगर एक 20 kg वेट को 1 लीटर डिमार्केटेड है कि पानी रोज पीना चाहिए, आप बच्चे की वेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समर पीरियड में उनका इनटेक थोड़ा बढ़ाना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स की रोज की जरूरत कितनी होती है? 225 to 325 ग्राम्स। बट कार्ब्स ये बहुत ज्यादा हमारे डाइट में ऑलरेडी है। जितनी भी चीजें, चावल, रोटी भी अगर आप गिन लोगे, बाकी की चीजें नहीं भी हम देखते, तो ये ही बहुत ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो रोज के हमारे इंडियन डाइट में है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक एडल्ट से ज्यादा होती है बच्चे के लिए, बट एडल्ट का अगर हम डिमार्केशन देखें एक हेल्दी एडल्ट का, तो 1 kg बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ये बच्चों में ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप जैसे देखते हो, एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं कि बच्चे जब 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, या एक साल भी बढ़ रहे हैं, तो उनका आपको हाइट में और वेट में ग्रोथ दिखता है। बचपन में ये ग्रोथ बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ता है, बट जैसे जैसे एक 18 साल 19 साल या उस साल तक बढ़ता है, उसके बाद आपको हाइट में ग्रोथ कम दिखने लगती है या शायद एकदम मिनिमल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द किड हैपेंस इन देयर अर्ली एजेस, और इसीलिए उस ग्रोथ को
अगर आप प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन से ही हर सेल हेल्दी रहता है, और ये सेल्स को, हमारे बॉडी को, सेल्स को, हर ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शंस होते हैं कि प्रोटीन तो उन्हीं लोगों को ज्यादा जरूरत है जो लोग जिम करते हैं या जो लोग के ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हर बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस में होती है, और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती। इसीलिए डेली रिक्वायरमेंट का जो पैरामीटर अगर हम देखें, एक ह्यूमन के लिए, एवरेज एडल्ट के लिए 1 kg बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम, अगर बच्चों में देखें तो वो 1.5 ग्राम हो जाता है पर kg वेट। ये एक राउंड फिगर लिया हुआ है, एक्यूरेट नंबर्स 0.8 ग्राम भी है। तो सिमिलरली आप विटामिन और मिनरल्स की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल, विटामिन मिनरल्स कौन सा रोल प्ले कर, जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक, अगर आप आपके घर की दीवार को देखो तो वहां पे जो ब्रिक्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, और उसके बीच में जो सीमेंट है वो विटामिन और मिनरल्स का रोल प्ले करता है। विटामिन और मिनरल्स वैसा रोल हमारे बॉडी में प्ले करते हैं। आज जो भी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है वो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से कवर हो सकती है। बट क्या हम 5 फ्रूट 5 वेजिटेबल रोज एक एडल्ट भी खा पा रहे हैं? क्या हम लोग ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं उसमें से हमको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिल रही है? इज देयर एनी वे जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि हम विटामिन और मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हैं? I honestly feel that is lacking in today's time. Essential fatty acids, omega 3, omega 6, अगर आप फैट्स के बारे में हम बात करें तो कुछ फैट्स हैं जो जनरली हमको, हमारे बॉडी को बहुत इजीली अवेलेबल हैं हमारे डाइट से। जैसे कि अगर हम कोई एडिबल ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें से ओमेगा 6 हमको मिल जाता है, बट इसका एक रेशियो बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 का इंटेक हमको बहुत कम सोर्सेज फूड में अवेलेबल है जिससे हमको मिल सकता है, जैसे कि फिश है, आलमंड्स है, एवोकाडो है। तो ये 3-4 चीजें ही बहुत लिमिटेड ऐसे सोर्सेज है जिससे हमको प्योर फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 मिल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डाइट में ये सारी चीजें बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होती हैं। आज रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 1:3 या 1:5 का होना चाहिए। मतलब अगर आपके बॉडी में 3 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 6 जा रहा है तो 1 यूनिट ऑफ ओमेगा 3 रहना बहुत जरूरी है। बट अगर रेशियो आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ये रेशियो एक एवरेज इंडियन के बॉडी में 1:30 का है। मतलब 30 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 6 जा रहा है हमारे बॉडी में और 1 यूनिट ही ओमेगा 3 जा पा रहा है। ये जो डिसबैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस फैटी एसिड्स का हो गया हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज या और भी मल्टीपल दिस इम्बैलेंस की वजह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा देखे गए। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रीजन बच्चों में ओमेगा 6 का एक्सेसिव इंटेक भी है, और इस वजह से जितनी भी ज्यादा इश्यूज हम लोग बॉडी में अट्रैक्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल ओमेगा 6 प्ले करता है। उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 का इंटेक हमको हमारे डाइट में बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिमिलरली फाइबर 35 to 40 ग्राम्स पर डे का रिक्वायरमेंट है। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट कहलाता है, हम लोग भूल जाते हैं, डेली के डाइट में रहता नहीं। जैसे कि सैलड आप बोलो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके डाइट में, बट हम लोग वो कब खाते हैं, या तो खाने के साथ खाते हैं, बट उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप खाना खाने के 15 मिनट पहले फाइबर खाएं। अगर आप सैलड काट के रखें, काटे और उसको खा ले और उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप लंच या डिनर करें, आपका मील ले, तो वो ज्यादा आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, गट हेल्थ को मेंटेन रखने में। आज बहुत सारे बच्चों में डायबिटिक सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो वो भी चीज में आपको बहुत कंट्रोल रखने में या उस चीज से छुटकारा पाने में फाइबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये वो 40 न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमारे बॉडी को नीड होती है। बट क्या हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये न्यूट्रिएंट्स हम अपने डेली बेसिस में अपने डाइट में ऐड कर पा रहे हैं? इफ नॉट, देन टुडे वी हैव अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वी actually advise people on a certain supplement. And why are we talking about only Nutrilite? Is because they have a history of 80 years and more. Unki history, they are a pioneer in supplementation, for natural supplementation. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीड से लेके सप्लीमेंट का ये पूरा जो जर्नी है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है,
सीड ग्रो करने से, उनके खुद के 6400 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जिसमें वो ये सीड्स प्लांट करके अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं. ऑल द एंड व्हाटएवर द हार्वेस्ट इज टेकन from those organic farms, they take them to the manufacturing units and create supplements out of it. And that's the reason why we as a team of nutritionists always guide people to Nutrilite. There are few, because we are talking about kids today, so there are few products which I would want to bring your attention to. मैं आपके knowledge में लाना चाहूंगा. सबसे पहले तो kids chocolate drink बोल के कहलाता है ये product. इसका सोर्स है सोया प्रोटीन, सोया से बना हुआ प्रोटीन है. इसमें विटामिन और मिनरल्स और अमीनो एसिड्स, मतलब बेसिकली प्रोटीन के जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं. ये एक ऑल राउंड आपके किड की, आपके बच्चे की हेल्थ की तरफ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ये आपके बच्चों के बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. उनके टीथ, हेयर एंड स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा. उनका विजन बहुत अच्छा करने में हेल्प करेगा. बहुत बच्चों में चश्मा लग जाता है, पावर लग जाती है उनके आंखों में बहुत कम एज से, ऐसा हमने नोटिस किया है. और अभी तो बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स बहुत ज्यादा विजन प्रॉब्लम्स भी बच्चों में बढ़ रहे हैं. और एक मेंटल स्किल, शार्प ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट हेल्पफुल देखा गया है. इसके 2 स्कूप अगर आप डेली बेसिस में उनके मिल्क या वाटर के सोर्स के साथ मिक्स करके, मैं तो अपने बच्चे को मिल्क शेक बना देता हूँ and he loves to drink from that. So this is a product which I have added in my kids' life and this which I recommend to you. Along with that, एक proper brain development के लिए DHA Yummies बोल के एक प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन में हेल्प करता है. जैसे मैंने कहा था, विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने में ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों की वो नीड है. और ये किड्स फ्रेंडली चुएबल फॉर्मेट में आता है, एक टैंगी ऑरेंज फ्लेवर में. तो वो फ्लेवर होने की वजह से बच्चे आसानी से उसको कंज्यूम कर सकते हैं. दिस बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट ऑफ योर किड. एक ही ड्रॉप उसमें ऐड किया हुआ है ताकि उनकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके. Along with that, the most important supplement in today's time is chewable vitamin C. विटामिन सी इनकी बच्चों की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. अब आई डोंट नीड टू टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी. आज के कोविड के टाइम में तो बच्चों को और एडल्ट्स सबको विटामिन सी रेकमेंड किया है, बट दिस इज अ नेचुरल सोर्स, द सोर्स वी नो, एंड न्यूट्रीलाइट इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. तो ये नेचुरल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लाइफ में. और ये भी एक च्यूएबल फॉर्मेट में आता है, फ्रूट पंच फ्लेवर में आता है, जिससे, और इसका सोर्स एसरोला चेरीज है. एसरोला चेरीज के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहोगे तो आप गूगल भी करोगे, यू विल गेट टू नो दैट एसरोला चेरीज आर कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंस सोर्स ऑफ विटामिन सी. इसी के साथ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आज के टाइम पे बच्चे ऑलरेडी जो वेरिड एजेस में हैं, इफ दे आर अंडर 18, यू वुड नो, आप बेहतर समझते हो कि उनके कितने टैंट्रम से सब्जियां और फल खाने. तो अगर उनकी डेली रिक्वायरमेंट हम नहीं फुलफिल कर पा रहे और उनको वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, तो एक च्यूएबल किड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सप्लीमेंट है वो, एंड ऑल दीज सप्लीमेंट्स ऑफ न्यूट्रीलाइट कम विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स. अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेसिक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो अगर आप पेड़ देखते हो बाहर, दे गेट एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. पोल्यूशन से वो इतने एक्सपोज रहते सारे पेड़, पर फिर भी वो जिंदा रहते हैं, वो फिर भी they look healthy, and that is the reason. ये है उसके पीछे कि उनमें जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली मींस दे हैव दिस इंटीग्रल फीचर जो वो खुद को हेल्दी रख सकते हैं. और वही जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फाइटोन्यूट्रिएंट है. प्लांट न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको, फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन. वो उसका वो एक्टिव इंग्रेडिएंट न्यूट्रीलाइट के सारे इंग्रेडिएंट्स में, सारे सप्लीमेंट्स में डाला हुआ है. तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जिसके बारे में मैं बताता था. साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वी एज अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट आर हेल्पिंग पीपल ऑन अ डेली बेसिस. हम जिनके भी जो भी आज हेल्थ इश्यूज या कंसर्न्स हैं, उनके साथ एक हेल्थ असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, उनको एक्सरसाइज एंड डाइट के थ्रू गाइडेंस देते हैं. उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के बाद उसको उनके जो भी हेल्थ चैलेंजेस है उनका एक टारगेट सेट करके उनको उसको ट्रैक करने में हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज दैट वी कंडक्ट विद देम. वी आल्सो सजेस्ट सम गुड रेसिपीज टू देम एंड वी गिव देम अ डायरेक्ट एक्सेस टू आवर टीम सो दैट दे कैन share their concerns and they can resolve their issues in their life.
With this, I would want to end my session. Thank you so much for the opportunity, and thank you for your patient hearing. थैंक यू सो मच वैभव. काफी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और इसमें उन्होंने छोटे छोटे टिप्स आपको ऐसे दे दिए, मतलब बच्चों को हाथ धोते टाइम आप अगर गाना कुछ उसको सिखा दो तो वो कैसे अपने आप अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं. तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. So meantime, yes. यस, आकांक्षा श्रीवास्तव, आपको कुछ डाउट है, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस है? आकांक्षा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, yeah. Actually, I want to. I feel very good. Actually, after a long time, I attended this session, but it's very good or even helpful also. And one thing more, I wanted to include in this what I realized in my life and in my family. That is yoga. That is Anulom Vilom. I'm just telling you. I don't have any other question, but I'm just telling you ki whatever you said, it was awesome and really it was worthful also. But what I felt in these days, yoga, this is Anulom Vilom and that Bhatsika and Kapalbharati, these things helpful in my family. Seriously, because I think I've got a test for antibody and I have antibodies, but I don't know when I got that COVID. Seriously, me and my husband, we don't know. But since last year, we are doing that Anulom Vilom and yoga, whatever is exercises and all. Me, my husband, and my son, and my family all. So I think this is helpful for that. 15 minutes Anulom Vilom morning and evening and whatever. Absolutely. Thank you so much for bringing that up, मैम. क्योंकि आपने एकदम सही कहा. एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग जनरली एक जनरल हेल्थ सेशन में 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ भी कवर करते हैं, बिकॉज दिस सेशन वाज फ्रॉम अ कोविड पर्सपेक्टिव. इसीलिए मैंने अदरवाइज एक पूरा सेशन हम मेंटल हेल्थ पे भी, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी ले सकते हैं और उनके एक्सरसाइज एस्पेक्ट से भी ले सकते हैं. तो अगर आप 4 पिलर्स के बारे में आपको अगर पता है तो आपको पता चलेगा कि ये 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है. उसमें से एक एक्सरसाइज आता है, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आता है, एक स्लीप आता है एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन. तो ये चारों चीजों पे बहुत इक्वल ध्यान देना जरूरी है और बिकॉज इन द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई ट्राई टू कवर द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट मोर. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप. हाँ, एक्चुअली मैंने इसलिए इसको कवर किया क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में कोविड देखा भी है और उनको ठीक होते भी देखा है, क्योंकि बस आया है और गया है. नो, दैट्स गुड मैम. और ये पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करो ताकि लोग जो डर जाते हैं ना, क्योंकि और डराने वाले भी बहुत मिलते हैं और कॉन्फिडेंस देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं. तो यू शुड स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी अमंग एवरीबॉडी दैट यू नो. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, Akanksha ma'am. So Thank you. I invite Deepa on the stage to give some guidance. Thank you, Asha. Thank you so much, Vaibhav. Session was fantastic, I would say. मतलब कम समय में बहुत सारी चीजें, और अभी कोविड तो डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, बट स्टिल यू ट्राइड योर बेस्ट टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है. होप सेशन में से आपने जो लिया है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. हमें हमारी फैमिली का, हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि हम प्रोटेक्ट करें हमारी सोसाइटी को. सो दिस सेशन वी टेक एवरी संडे. एक नए टॉपिक के साथ आते हैं ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें. एज अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट वी आर डूइंग दैट सिंस मैनी ईयर्स, और अभी ऑनलाइन होने की वजह से इट्स बिकम मोर इजी फॉर अस टू डू इट एंड रीच मोर पीपल. तो थैंक यू सो मच. एंड ये सब हम इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप behind us, and that is Arun sir. He's there, and over to Arun sir. Deepa.
थैंक यू वैभव, रियली, है ना। एक्चुअली उन्होंने बाय प्रोफेशन एडवोकेट कहा है ना। वो अगर जितना ज़्यादा देर बात करेंगे उतना, है ना, पॉकेट एम्प्टी हो जाता है। मगर आज की इसमें अगर देखते हैं तो आपके घर में वो हेल्थ लाने की कोशिश की, बराबर है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वही रिक्वेस्ट, आकांक्षा जी अभी जो कहा योगा वगैरह बहुत ही अच्छा है। हम 4 पिलर में से मैक्सिमम हम न्यूट्रिशनल इसके ऊपर ये करते हैं। आपने ऐसे ही अगर सजेशन मिलेंगे तो हम इम्प्रूव करते रहेंगे हमारे इसमें, है ना। Thank you so much. Thank you so much. Actually, I realized all these things in my family, in myself also. यस Because मुझे कोविड हो चुका है, एंटीबॉडीज हैं, बट मुझे नहीं पता कब हुआ है. बराबर है, बराबर है। जैसा अभी दीपा ने कहा, वैभव ने कहा कि हम 4 पिलर के ऊपर काम करते हैं, और वो 4 पिलर में सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हमें जो लगता है वो एक्सरसाइज भी है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रिशनल ये हाँ, है, वेरी ट्रू. डाइट। आज उन्होंने जो कुछ भी बोला है, ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं, लेकिन आज उन्होंने मुझे एक अवेयरनेस दी है, तो मैंने आज से सोचा कि नहीं, मैं अब आज से ही अपनी फैमिली को और स्पेशली माय बेबी को कि उसको मैं प्रॉपर केयर करूंगी. क्योंकि ठीक है, चल रहा था, अभी फूड देना है, ये करना है, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग लाइक दैट कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, दिस आई हैव टू गिव हिम, लाइक दैट. यस मैम, It's very true and fantastic knowledge, and thank you so much for that. थैंक यू मैम। और मैं सबको वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके फीडबैक आपको जिन्होंने भी बोला उनके पास अप कर दीजिए, ताकि हम इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीक में अच्छी तरह से आपको दे पाए। अभी जैसा वैभव ने कहा कि बाहर सब, है ना, ये इसका कोविड का या कोई भी इलनेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम मिशन हेल्दी इंडिया में, है ना, हमारी फैमिली हेल्दी हो जाए, हमारी सोसाइटी हेल्दी हो जाए, है ना, ताकि आने वाले दिनों में वो डॉक्टर के पास ना जाए, बराबर। ये हमारा मिशन है। इसलिए अगर किसी का कुछ सजेशन है, जैसा आकांक्षा मैडम ने बताया, वैसा उस तरह से जो भी सजेशन होंगे हम वो अगर हमारे हाथ में है तो हम वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वैभव, रियली बहुत ही अच्छे आपने, है ना, इवन आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका, है ना, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी जिस वे से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सब इतने सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन मोड में, और इतना सिंपल है कि अगर 4th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट होगा, बराबर है, तो भी उसको समझ में आएगा। इतनी सिंप्लिसिटी से आपने प्रेजेंट किया है, थैंक यू। और प्राउड फील होता है हम ये न्यूट्रिशनल टीम के। 1 minute, I want to say something. यस मैम। Yeah, actually, just I came to know that Vaibhav is not dietitian, but that way he was talking, he was telling, I was like, he is a dietitian, but awesome. Seriously, I impressed. And even आपने मुझे ये बताया, आज से आपने मुझे इतना रियलाइज करवा दिया और अवेयर करवा दिया कि मुझे क्या क्या करना है, सच में. Thank you so much, Vaibhav. Thank you so much for the feedback, man. Thank you so much. थैंक यू आकांक्षा जी, आपका अप्रिशिएशन हमें ज़्यादा होप्स देंगे और अच्छी तरह से और ज़्यादा तरह से हम आपके सामने आ सके। नेक्स्ट वीक भी इसी टाइम 11:30 होगा, इसी टाइम, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है सर, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको कि फैमिली हेल्दी होनी चाहिए और कुछ इनको, यहाँ कोई चार्जेस नहीं लेते हम, मगर हम चाहते हैं कि हम आपकी फैमिली, पहली तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फैमिली को हमें हेल्दी फैमिलीज में करना है। अगर ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप बात स्प्रेड भी कर सकते हो आपके नियर एंड डियर। तो थैंक यू। और आशा, आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से होस्टिंग की है, बराबर है। थैंक यू दीपा। और टू आशा। Thank you. Thank you, Kaka. Thank you, Deepa, for this opportunity, and thanks, Vaibhav, for the wonderful presentation. So अभी हम यहाँ पे अपना सेशन एंड हो गया ऐसे डिक्लेयर करते हैं. So thank you so much for all the participants. So जैसे कि हमने बोला कि एवरी संडे भी हमारा 11:30 को एक हेल्थ सेशन हम लोग आते हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं. तो आज किसी ने भी आपको बुलाया है, अगर आपके और आपके फैमिली के लिए अगर आपको कोई ऐसे हेल्थ सेशन चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली अगर आपके पर्सनल लेवल पे भी आपको चाहिए, पर्टिकुलर आपके लिए या फिर आपके फैमिली के लिए, तो वो भी हम लोग आपके कंपनीज और हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट या टीम न्यूट्रिशनिस्ट है उनके टाइम एक कन्वीनियंट टाइम देके हम लोग वो अरेंज कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. Thank you, Deepa, Asha, Thank sir, you. and Vaibhav all. Thank you so much. Thank you, Sunita, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Great, Vaibhav. Good. Nice.
थँक्यू काका.